ठीक है, आज बाबा ने क्या बताया? मुरली में क्या बताया आज? हाँ, जो बुद्धिवान होंगे वो क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। चिंतन करने से माया की खिटखिट, अगर विघ्नों से दूर रहना है तो क्या करो? चिंतन करो। व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ विकल्पों से दूर रहना है तो चिंतन करो। बाबा ने इतने छोटे छोटे टोटके दे रखे हैं कि अगर कोई सही से करे तो एक अलग लेवल पे चला जाए, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा आत्मा का पूरा हक है कि बाप से पूरा वर्षा ले। हाँ, वैसे तो बाबा ने वर्षा शब्द बोला, पूरा हमने लगाया। और क्या बोला? 3 प्रकार की विद्या बताई है। एक रूहानी विद्या, दूसरी शास्त्रों की विद्या, लौकिक पढ़ाई, और ये कौन सी है? आध्यात्मिक पढ़ाई। और क्या बताया बाबा ने? ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अपने 84 जन्मों का पूरा चक्र याद करो, है ना। पूरा चक्र तुम्हें बैठ के इसको पूरा याद करना है। और फिर एक जगह का बाबा ने अपने को आत्मा समझो। आत्मा का बहुत अच्छा अभ्यास करो। अभी रिसेंटली आत्मा को लेके, जो भी आत्माएं हैं उनको लेके, जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं बैठ गई हूँ, तो मैंने अनादि में क्या किया था, आदि में। एक है 5 स्वरूप, एक है उनका रोल क्या था, तो वो रोल पता करो अपना। आत्मा का अभ्यास डेली सुबह या शाम को आधा आधा घंटा होना ही चाहिए। विशेष यहाँ पर केंद्रित होकर अपनी बुद्धि पर, भ्रकुटी पर, और अच्छे से क्या है क्या है क्या है, और अटेंशन रखना, क्योंकि फिसलती एकदम है ना। और नाटक है। हाँ, नाटक है ये। बाबा ने क्या कहा नाटक के लिए? नहीं अटकना है ना। अभी देखो कुछ दिन से सारी मुरलियों में एक शब्द बोल्ड होके आता है, बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, है ना। नेचुरली पता नहीं कैसे शुरू हुआ, लेकिन शुरू हो गया। तो इस चीज़ को भी अगर समझ जाएं कि बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, कितनी ताकतवर लाइन है। और कुछ? हाँ हाँ, बाबा ने कहा जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर का भरोसा नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले क्या बोला? कुछ दिन पहले संडे की मुरली में क्या बोला? पुरुषार्थ के लिए मार्जिन बहुत है, पुरुषार्थ की मार्जिन बहुत है। और अभी कहा जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। तो दोनों को में से क्या लेना चाहिए? हाँ, जल्दी जल्दी करो। मार्जिन है लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। हाँ, मार्जिन मार्जिन है। मार्जिन नहीं कि भाई इस हॉल में 50 सीटें हैं, तो 50 सीटें आ गई हैं, फुल हो गई हैं, लेकिन एक आधे की मार्जिन अभी भी है कि एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे मार्जिन को? चांस। मार्जिन माना कि थोड़ा सा स्पेस अभी भी है, कि भाई कहीं ना कहीं जगह बना सकते हैं। जैसे मधुबन में है ना कि भाई 20,000 लोग बुला लिए, 25, तो 10, 100, 200 की तो मार्जिन रहती है, अप एंड डाउन ऐसे, है ना। और तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है ना। तो इस पर योग, ये आराम से योग हो सकता था। आज बाबा ने मुरली में लगभग 16 विजन बताए योग के, 16 विजन। हाँ, एकांत में बैठ के बाबा को याद करो तो बहुत कमाई होगी, है ना। एक हाँ, कहाँ पे है ये? अच्छा अच्छा, वो वरदान, हाँ, अव्यक्त इशारे, हाँ। अच्छा, चलो। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चे, अगर मुझे तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। ये जो तुम्हारी आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। तो टॉपिक है, अगर मुझे ये आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो मेरे लक्षण क्या क्या होंगे। अगर मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो मेरे लक्षण क्या क्या होंगे।
किस किसने लिखा है? कुछ और भाई, दिनचर्या तो अब मजदूर की भी सेट होती है। अगर वो दिनचर्या के अकॉर्डिंग काम ना करे तो शाम को मजदूरी ना मिले उसे। आध्यात्मिकता से रिलेटेड बताओ। और ये दूसरा ठीक है, क्या था? एकांत। ठीक है ना, आध्यात्मिकता का सूत्र है, आध्यात्मिक का एक विशेष सब्जेक्ट है क्या? एकांत। दुनिया में किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को ले लो, ठीक है, उसने एकांत में अपने आप को जलाया है, तपाया है। जो भी ऊंचाई के मार्ग तक जाना पड़े, जिसको भी ऊंचाई तक जाना है, उसे अकेला होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए जितना जल्दी इसे पॉजिटिवली ले लो, हाँ, अलग से बैठ के, तो जो उतना ही जल्दी ये तुम्हारे लिए पावर बन जाएगा। लेकिन बाद में जब अकेलापन आता है, अभी तो सब लोग दोस्त बन जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, धीरे धीरे फिर सबके रास्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं तो पुरुषार्थ बदलते हैं, पुरुषार्थ बदलते हैं तो या तो इधर हो जाओगे या उधर हो जाओगे। उधर भीड़ है तो व्यर्थ है, नीचे गिरोगे। इधर एकांत है, वो आपने कभी किया नहीं है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है बाद में करना। एक बार जब पक गया तो पक गया। इसलिए अपने को एकांत में जरूर तो पाओ। और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, मधुबन में आते हो ना, अपने आप को समय दो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, नहीं योग लग रहा कोई बात नहीं, खाली बैठो, लोगों के साथ मत बैठो। लोगों के साथ मत बैठो, ठीक है ना। जैसे ही बैठोगे तुरंत शुरू हो जाएंगे। और वो डायरेक्शन पहले जितनी भी सारी कन्वर्सेशन, जितने भी लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा मनमुटाव डिस्प्यूट हुए हैं, सारी शुरुआत कहाँ से हुई है? प्रेम से, दोस्ती से। हेलो भैया, ओम शांति, आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, है ना? अच्छा, मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। जितने भी, ज़्यादातर 99% कहाँ से शुरू होता है? फ्रेंडशिप से, व्यवहार से, बातों से। तो उस चीज़ को हमें समझना है। मेरा एकांत मेरे लिए आध्यात्मिकता का सूत्र है, और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है ये भगवान के पास जाने का। सबसे पहले एकांत ढूंढो, सॉलिट्यूड। तीन चीज़ होती है, एक होती है सॉलिट्यूड, एक होता है साइलेंस, एक होता है अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन। तो सॉलिट्यूड पहले, एकांत ढूंढो, यहाँ बहुत है। दोस्त मत बनाओ, मधुबन में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मधुबन में होना चाहिए भाईचारा। भाईचारा क्या होता है? आपने मेरी हाय हेलो पूछी, मैंने आपसे पूछी, आपको ज़रूरत है मेरी जान हाजिर है, आप मुझे चाहिए आपकी जान हाजिर है, पर बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। भाईचारा जैसे देशों में होता है ना, भाईचारा अच्छा वाला, हमारा परिवार है ये। लेकिन दोस्ती बनेगी ना तो दोस्ती खतरनाक होती है। दीदी जी बोलती थी, एक बार दीदी ने 2 बहनों को आपस में बात करते हुए देखा। मतलब क्या बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया एकदम से, जब दीदी आ जाती है कि दीदी ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर दोनों को अलग अलग करके पूछा तो बता नहीं पाए। तो दीदी ने कुछ नहीं कहा, दादी जी ने कुछ नहीं कहा, मनमोहिनी दीदी ने कहा, कभी भी आपस में सहेली मत बनो, सखी बनो, ठीक है। तो इसलिए सखा बनो, सखा एक दूसरे की उन्नति में काम आए। अगर कुछ नेगेटिव भी हो ना तो शेयर करना है, ना ही उसको बताना है कुछ, नहीं तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे टॉक्सिक होती जाती है। हम नॉर्मली किसी के सामने कुछ बोल देते हैं और फिर वो चीज़ें अजीब लेवल पे चली जाती हैं। इससे अच्छा है हम जैसे यहाँ ज्ञान सरोवर, मेरी मतलब यही कोशिश रहती है सबसे 100% भाई, जिससे जो सपोर्ट बने करना है। कुछ नहीं देखना उसका आगे पीछे, कुछ नहीं। वो पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ऊपर है, नहीं। बस एक ही कंडीशन रहती है, अगर इनको सहयोग की ज़रूरत है श्रीमत अनुसार, वी विल, ठीक है। तो क्या करना है? एकांत में जाना है। राजा को एकांत बहुत पसंद होता है, पता है आपको? राजा को, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको एकांत बहुत पसंद होता है, जो भी अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो इसलिए अपनी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। और हमें योग करने में मजा है, योग करने, आध्यात्मिक व्यक्ति को योग करने में मजा आएगा। अपने अध्यात्म को लेकर लिखा है। ओके भैया।
आध्यात्मिकता का चारों सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने आप को सेंटर में रखा है, चलो ये भी ठीक है। आध्यात्मिकता माना हर व्यक्ति, आध्यात्मिक माना हर एक आत्मा जो किसी भी तरीके से कहीं पर भी है और वो अपने लेवल के अध्यात्म से जुड़ी है। फिर उसमें मैं अगर अपनी बात करूं तो फिर आपने क्या लिखा मेरे चारों सब्जेक्ट में? अच्छी पकड़ से पहले मज़ा आएगा मुझे, जैसे भैया ने कहा ना। हाँ हाँ, आध्यात्मिकता खुशी का मार्ग है। नॉर्मली बाहर की जनरेशन, बाहर के लोगों में और अभी खास तौर से यंगस्टर में, यहाँ ब्राह्मणों में भी है, पहले मुझे सक्सेसफुल होना है और फिर मैं उस लाइन के बाद अपनी खुशी को क्रिएट करता हूँ। जैसे अगर मैं बच्चा हूँ तो मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, मैं 12th में हूँ तो मुझे बोर्ड्स में इतने % मार्क्स चाहिए, उसके बाद खुशी, फिर मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मैं वो एक लाइन खींच रहा हूँ कि मुझे ये डिग्री लेनी है पहले, तब तक मैं खूब स्ट्रगल करूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा और फिर उसके बाद मैं एक खुशी वाली लाइफ। जबकि वो ऐसा नहीं है, प्रोसेस उल्टा है। खुश रहो, खुशी सक्सेस को लाती है, सक्सेस से खुशी नहीं आती है। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर वो थॉट, तो खुशी वाला क्या करेगा? जैसे हमारे यहाँ मधुबन में आके सारे भाई बहनें अथक सेवाएं कैसे करते हैं? खुश रहते हैं, खुश रहते। तो वो खुशी अपने अंदर जनरेट करो। छोटी छोटी जो सेवाएं हमारी, छोटे छोटे जो काम है, छोटे छोटे जो योग है, पुरुषार्थ है। अब हम सारा दिन 8 घंटे योग बैठ गए, मेरे 8 मिनट योग नहीं लगा। और सीधे क्वेश्चन, भाई जी मेरा योग नहीं लगता। अरे भाई तुम 8 घंटे बैठे हो तो कितनी बड़ी तपस्या, उसको तो कंसीडर करो कि तुमने बैठे। तुम और लोगों को कंपैरिजन करो, 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी बैठे, उसकी खुशी होनी चाहिए। मैंने ईमानदारी से भगवान के सामने अपने आप को समर्पण किया, फिर नहीं लगा, वो मेरा हिसाब किताब है, बाबा देख रहा है, मैं कर रहा हूँ। शिव भगवान हूँ आजकल की मुरली में कि करते करते तुम्हारी ये तपस्या, तुम आज के वाणी में करते करते तुम हो जाओगे, तो हो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन में होता तो फिर बात ही क्या लगती। मम्मा को कितने साल लगे संपूर्ण बनने में? बाबा को? हाँ 33, ठीक है। 28, हाँ चलो जितने भी हैं अराउंड, है ना, 25 से 30 के बीच में इतने ही साल लगे। वैसे 28 कन्फर्म है, ठीक है। हाँ 36 से थी तो 36 से नहीं थी, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन कि भाई इतने साल लग गए होंगे। हाँ वैसे कहा जाता है 28 साल, फिर भी जैसे भैया ने कहा, अगर इतिहास में जाया जाए तो जाहिर सी बात है, जेन्युइन है बात, अप्रोक्सीमेशन। तो उन आत्माओं ने भी पुरुषार्थ किया, जबकि कितनी बातें आपने सुनी है मम्मा बाबा के बारे में कि बनी बनाए सोल थी, ये थी वो थी। अब अगर हम यहाँ देखें, हम भी बने बनाए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत इस तरफ करने में कोई हर्जा नहीं है। और अगर मैं तो बार बार एक चीज़ को बोलता हूँ, आपका समर्पण, आपकी हिम्मत और आपकी भावना है, निश्चय, हिम्मत और भावना, तो 100% वो सफलता मिलेगी जिसके लिए आप चाहते हो। मैं तो जाता रहता, मतलब बाहर भी देखा, अंदर भी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, चांस बहुत है, चांस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। एक दिन के ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि बिल्कुल यहाँ है ये, जैसे ये फर्स्ट प्राइज़ है मेरा ये वाला हाथ, ठीक है, और आत्माएं बिल्कुल इसके आधे इंच से भी पास में है यहाँ सक्सेस होने के, मतलब अष्टोत्तन में आने के। पर यहाँ इतनी मोटी रस्सी बंधी उनके पीछे, एक सूक्ष्म पता ही नहीं चल रहा उनको। आप बता देंगे तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो आपको, तो इसलिए चांस बहुत है, बहुत चांस। अपने पर निश्चय रख के बढ़ते रहो, और ईमानदारी से, ईमानदारी बस भगवान के प्रति होनी चाहिए, वो बाकी के लिए अपने आप ही हो जाती है। दूसरी बात है कि किसी को प्रूव मत करो। मैंने यहाँ पर एक लिखा है, आध्यात्मिकता प्रूफ नहीं करती अपने आप को। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कट्टर होते हैं। आध्यात्मिकता में धारणाएं होनी चाहिए, आध्यात्मिकता में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। बाबा जहाँ से आए थे, सबसे प्रोस्पेरस शहर था वो सिंध, पता है आपको? सिंधु जो सभ्यता थी सबसे प्रोस्पेरस थी, हर तरह के लोग थे वहाँ,
हर तरह के लोग। आज अगर आपको कोई सिटी घूमने जाना हो जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो तो कौन सी सिटी में जाएंगे? बॉम्बे, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना। ऐसा तब कराची था हमारा। कराची तब का इंडस्ट्रियल सबसे हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया था। अध्यात्म की कट्टरता ने उस जगह को जीरो पे ले आए, वो मतलब माइनस में ले गए उसे। आध्यात्मिकता धारणाएं मांगती है, आध्यात्मिकता कट्टरता नहीं मांगती। और आध्यात्मिकता में दृढ़ता मांगती है, कट्टरता नहीं मांगती। दृढ़ता का मतलब है भाई मेरे कुछ नियम है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे ये नियम है, ये मेरी दृढ़ता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी इस आध्यात्मिकता को समझो, ये मैं नहीं चाहता। मेरी ये धारणाएं हैं, ये मेरी हैं, ये मैंने तुम्हें बता दी, इसका अच्छा बुरा। नाउ इट्स अप टू यू। जितने भी देश देखो आजकल, बाबा ने बहुत सिस्टमेटिकली प्लान बनाया है पूरे ड्रामा का। जितने भी आध्यात्मिक कट्टरता वाले देश हैं या लोग हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है उनका अपनी लाइफ में, कोई रोल नहीं है उनका सोसाइटी में, कोई रोल नहीं है। वो अपने ही बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं, ना चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ना चीज़ों को मानने की कोशिश करते हैं, और दनादन गिरते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें और ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही हैं। भाई आपके पापा जी ये कह रहे हैं कि भाई साइकिल जो है वो स्क्वायर पे चलती है। अब एक भाई चला के दिखा रहा है, भाई गोल भी चल सकती है। हो सकता है पहले स्क्वायर से चलती होगी, लेकिन आप ये देख रहे हो सामने दिख रहा है कि भाई गोल पे चल रही है। कह रहे नहीं हम तो स्क्वायर पे चलेंगे, तो वो होगी कट्टरता। ओके, तो जो अगर मेरे अंदर आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो मैं अपनी क्या होगा धारणाओं पर विशेष ध्यान दूंगा, ठीक है ना। वो धारणाओं वाला व्यक्ति होगा, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी धारणा इतनी ऊंची है तुम्हें भी माननी चाहिए, नहीं। आध्यात्मिकता क्या करती है? आध्यात्मिक व्यक्तित्व धारणाओं का धनी होगा। ओके जी माता जी, क्या लिखा आपने? इसमें पढ़े अपना बोल रही थी, पढ़े क्या नहीं? कोई बात नहीं, वो तो फिर उससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। आध्यात्मिक विद्या जो होती है, जैसे सबने, मुझे लगा सब यही लेंगे और ये ठीक भी है, आप लोगों ने लिया, अपने को केंद्रित रखा, अपनी उसको रखा, उसमें भी बात कर सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति में आध्यात्मिक विद्या, ठीक है, अपने स्वयं पर केंद्रित रहती है। मैं स्वयं इस समाज को, इस वातावरण को क्या दे सकता हूँ। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि इस चीज़ को उल्टा ले लिया है। अगर मैं समर्पित हो गया, अगर मैं ब्राह्मण बन गया, अगर मैं कोई पुरानी माता, नई कुमारी जो भी है, तो हम आ जाते हैं, सेवा में हैं, समर्पित हैं, या कोई सीट पे हैं, तो एक वो वाली बात आ जाती है, नो आई एम, वो नहीं। मैं क्या दे सकता हूँ, अपने को झुक के क्या दे सकता हूँ। स्टेज की बात होती है, क्लास की बात होती है, मैं सेंटर पर चला जाता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा चेहरा ऐसा दिखाई देगा कि भाई जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, सबका ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा व्यवहार, जब मैं आपके साथ व्यवहार में आ रहा हूँ, जब मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, तब मेरा व्यवहार ऐसा है कि लोग वहाँ समझे कि भाई ये है। जैसे ही हम अपने डिपार्टमेंट की पोजीशन में आ जाते हैं, वहाँ चीज़ें फिर डिपार्टमेंट की सीट की पोजीशन में आ जाते हैं, मैं ये हूँ। देखिए, अपना तो वो सामान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो लोग परेशान ही करेंगे, लेकिन उसके साथ अपना हम्बलनेस बहुत ज़्यादा रखो। जो कर सकते हो, जिस लेवल पे सहयोग कर सकते हो। इस समय जो बार बार मैं बताता हूँ बीच बीच में कई चीज़ें, उसमें एक चीज़ यही है, व्यवहार बहुत तेज़ी से आगे जाने का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अभी आप कितने प्यार से दूसरों की दुआएं लेके अपने योग को पावरफुल बना सकते हो। चलो बाबा को ओके, और क्या लिखा है? आध्यात्मिकता वैराग्य का मार्ग नहीं है। आध्यात्मिकता बेहद के वैराग्य का मार्ग है। बेहद का शब्द किससे जरूरत है? बेहद को अगर रिलेट करना हो, एक तो है अनलिमिटेड, ठीक है ना, एक है लक्ष्य। बेहद आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? हाँ, अति मीठा, और खाना है, और खाना है, और खाना है, पेट भर गया है,
मन नहीं भरा है और खाना है, लेकिन ये उसको आएगा जिसको उसकी समझ आएगी। ठीक है, वैराग्य कैसे आएगा? जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ। अभी अभी एक बहुत हाइप बनी हुई ना, कोई भाई का आज मुझे भेजा किसी ने, कोई बहुत बड़ा भाई है, उसकी सैलरी भी करोड़ों रुपए में है पर मंथ, और वो कुछ सन्यासी वगैरह बना है। ठीक है, तो बाहर की चीज़ों में नहीं, अंदर में क्या है वो चीज़, उससे प्राप्ति क्या है वो चीज़ अगर हमें पता चल जाए। यहाँ पर ज़्यादातर जो बाबा कहता है पुरुषार्थ करो, क्यों रुकता है पुरुषार्थ? क्या कारण है? सबसे ज़्यादा प्राप्ति खत्म होती है। पहले स्थूलता में हमने अपने आप को इंडल्ज कर लिया, ये करो वो करो वो करो, घूमना फिरना ये। अब एक बार घूमोगे, 2 बार घूमोगे, 10 बार घूमोगे, अब सालों साल सेम मधुबन, सेम शक्लें, सेम हॉल, सेम वो सारी चीज़ें। कैसे लाए न्यूनेस? क्योंकि वो अनुभव तो किए ही नहीं है योग के, वो तो अनुभव किए ही नहीं। पहली दूसरी तीसरी बार आते हैं तो एकदम नशा चढ़ा रहता है कि भाई हाँ ये है वो है। फिर बार बार, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 100 बार हो, 10 बार हो गया, 50 बार हो गया, सेम मधुबन, सेम लोग, सेम दिनचर्या, सेम रीति रिवाज, सेम मुरली क्लास, सेम सा खाना। तो वहाँ पर तो चाहिए फिर मन की। फिर यही चाहे सेंटर पे कह लो, चाहे वो इधर उधर की बातों में मन क्यों भागता है? केंद्रित नहीं हूँ मैं केंद्रित नहीं हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके लिखने की कोशिश करो। आध्यात्मिक व्यक्ति जितना लिखता है उतना वातावरण के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लोग उससे आइडियाज़ ले सकते हैं, लोग उससे न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक स्टेप दे दिया उनको ऊपर देखने के लिए कि भाई इतना दूर तक तो तुम्हें दिखाई दे सकता है, बाकी तुम और क्रिएट करो, लिखो। आज की मुरली से होमवर्क दिया था कि 5 योग के विजन निकालो, 5, कम से कम 16 योग के विजन। ये तो मैंने निकाले हैं, होंगे तो और भी ज़्यादा, 16 योग के विजन। ठीक है, कल की मुरली से आप लोगों को कम से कम 15 साकाश की विधियाँ निकालनी है। कितनी? 15 साकाश की विधियाँ। साकाश कैसे कैसे दिया जा सकता है? हाँ, कौन कौन से विजन है बताइए? हाँ, मैं वंडरफुल एक्टर हूँ, कितना बढ़िया विजन है। मैंने नोटिस नहीं किया। ये एक और ऐड हो गया, 17 हो गए। और मेरा इसमें लीड रोल है, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है, ये कितना अच्छा योग का विजन है। और बाबा ने बोला था रावण की गोल्डन एज वर्सेस ईश्वरी गोल्डन एज, ये डायमंड एज। हाँ, आइए भैया। कुछ कर रहे हैं तो मेरा एक विजन ये था कि बाबा ने कहा था, बाबा का प्लान है पुरानी को नया बनाना, पुरानी को मैं मददगार हूँ। तो बाबा मददगार है तो नई दुनिया बना रहे हैं। और एक कि मैं बहुरूपी पार्ट बजाने वाला है। तो ऐसे योग के विजन निकालने हैं। कोई भी चीज़ों का निकालो, कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, जैसे विशेष कल क्या निकालना है कि हाँ, साकाश देने की 15 विधियाँ निकालनी है। किस किस तरीके से साकाश दिया जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा विधि निकालनी है। ऐसे कर लो, जो सबसे ज़्यादा निकालेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ओके, तो मैंने थोड़ा सा लिखा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अगर मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है, ठीक है ना, तो टॉपिक था कि अगर मुझे आध्यात्मिक विद्या मिल रही है तो मेरे व्यवहारिक लक्षण होंगे सबसे पहले कि वो स्व परिवर्तन पर, एक तो है स्व पर केंद्रित होंगे, एक है स्व परिवर्तन पर केंद्रित होंगे। एक है कि मैं, भाई स्वार्थी लोग भी तो स्व पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, मैं ही हूँ, लेकिन स्व परिवर्तन, स्व पर केंद्रित हूँ लेकिन स्व के बाद परिवर्तन हो रहा है। मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं अपना योग कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी सेम का सेम ही बना हूँ। मुझे खाने से प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे अपने से भी प्रॉब्लम नहीं कि मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो स्व परिवर्तन हो रहा है, मेरे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। क्या जिस उद्देश्य के लिए मुझे मधुबन बुलाया गया था, जिस उद्देश्य के लिए मुझे ब्राह्मण बनाया गया था कि मैं आत्माओं को सुख दूं, मैं तत्वों को पावन करूं, मैं अपनी पवित्रता से चीज़ों को, वायुमंडल को, इस विश्व को चेंज करूं, तो वो हो रहा है? क्या मुझे दिख रहा है? ये एक्सपेरिमेंट करना, योग में बैठ के महसूस करो, क्या मेरे योग के वाइब्रेशन उतने ताकतवर हैं कि ये
नो डाउट आप एक संकल्प भी करते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये सपोर्ट कर रहा है, एक हैवी लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। हैवी लेवल का मतलब है बहुत हैवी लेवल, लेकिन फिर वही मुझे वो महसूस होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने सारी चीज़ें पता है, डूज एंड डोंट्स, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, फिर वो धारणाओं के धनी होंगे, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। वो स्वयं को बंधनों में बांधेंगे। आध्यात्मिक अगर मेरे अंदर विद्या है ना, तो मेरे बंधन मेरे लिए बहुत आसान होंगे। दूसरे, पहली बात तो आध्यात्मिक व्यक्ति अपने को किसी की सुनता नहीं है, ठीक है, वो अगर वो उसका अपनी ही लाइफ होती है। लेकिन अगर मैं खुद को अपने बंधनों में बांध दूं तो मेरे लिए जीवन आसान हो जाएगा। अब जैसे सन्यासी लोग होते हैं बाहर, हाँ, कोई उनका रहने का ठिकाना नहीं, कोई उनका खाने का ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप को बांधा ना, इसलिए तो वेल रेस्पेक्टेड होते हैं। हाँ, जैन जो भिक्षु होते हैं, जैन जो मुनि होते हैं, वो देखो कितनी टफ लाइफ है उनकी, पैदल ही चलना है, एक उसमें ही खाना है, मतलब कितना टफ है। अगर सपोज तो भी आप, उनका एक कमंडल सा होता है, मैंने देखा है, अभी अभी रिसेंटली वो आए थे यहाँ, उसी में ही डाल दो भाई जो कुछ तुम्हें डालना है। अब ये तुम्हारी पसंद नहीं है, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी और मीठा है, तो उसी एक कटोरी में ही डलेगा वो। अब कैसे खाओगे बताओ? हम तो क्या कहते हैं भाई, दाल चावल पहले खा लिया, सब्जी रोटी अलग खा ली, फिर थोड़ा सा हमने क्यूकम्बर खा लिया, फिर छाछ पी के गुड़, सब कुछ दाल चावल छाछ सब एक में ही डाल दो। हाँ, मना कर सकते, ये मैं नहीं खाता, ये दो चीज़ें डाल दो। कितनी टफ लाइफ है। तो स्वयं को स्वयं के बंधनों में बांधना, बाबा ने स्वयं के बंधनों में बांधा, तो वो प्राप्तियां धड़ाधड़ होती चली गई। फिर अगर मैं आध्यात्मिक विद्या है मेरे पास, तो जिस भी अध्यात्म में होंगे उसके प्रति अथाह निश्चय बुद्धि, कट्टर नहीं, अथाह निश्चय बुद्धि। जिस भी, जैसे विवेकानंद जी के बारे में बताते ना, उनको अपने गुरु के बारे में इतना निश्चय हो गया था कि भाई मुझे वर्ल्ड वाइड इनको स्प्रेड आउट करना है, तो उन्होंने वो ताकत लगाई और हुए भी बाद में वो। इसी तरीके से जैसे महात्मा बुद्ध थे, सो पर केंद्रित होके, तो उन्होंने बोला ना, वो उनका स्लोगन है अपो दीपो भव, ठीक है, अपने आप को खुद ही, हाँ, अपने दीपक अपने आप बनो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, आप खुद रियलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन वो इंटरनल पावर कैसे लाओगे? तो उसके लिए जैसे उन्होंने, अब वो बहस का मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों में जाता नहीं। एकांत में तो गए, प्रकृति का सहारा तो लिया, चिंतन का सहारा लिया, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल एनर्जी भी काम कर दी होगी जिसके लिए वो समर्पित थे। फिर वो, हम उनको भगवान कहें, वो उनको अपनी एनर्जी बोलें, जो कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अगर मेरे अंदर आध्यात्मिक विद्या होगी तो वो निश्चय बुद्धि होंगे। अभी तो बताया भैया, मतलब किसी की सुनना ही नहीं, अभी बताया ना, कहाँ थे आप? धारणा वाला बताया ना अभी 10-15 मिनट पहले, कट्टर क्या होता है और धारणा वाला क्या होता है। आध्यात्मिकता में कट्टरता नहीं, धारणा चाहिए होती। धारणा का मतलब है मेरी धारणा ये है, नाउ अप टू यू, आपको क्या करना है। कट्टरता का मतलब है मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हें भी ये करना चाहिए। हमारी ज़्यादातर ब्राह्मणों की जो डिससर्विस हुई है वो क्यों हुई है? हम कहते हैं भाई शिव बाबा सबसे ऊपर है, बट ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, तुम्हें अनुभव हुआ है, दूसरे को अनुभव कराओ। हम क्या कहते हैं, तुम मानो। कई मामलों में ऐसे बोलते हैं ना, माताएं भावनाओं में बह जाती है और सीधे कि तुम देवताओं को ये भाई देवताएं पूजनीय हैं, 2500 साल उन्होंने विश्व पर राज्य किया है, उन्होंने अपनी धारणाओं से अपने आप को इतना ऊंच बनाया है। लेकिन इससे ऊपर की सत्ता भी होती है। क्रिएटर इज ऑलवेज बिग, आप बड़ा होता है, सुप्रीम होता है। तो वो चीज़ उन्हें बताने का सिस्टम या तो सिखाया नहीं गया या बताया नहीं गया, वो चीज़ फिर दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन हमेशा दूसरों को बहुत रेस्पेक्ट। मैं कभी भी, यहाँ मेरे दोस्त आए मेरी प्रोफेसर आए थे, तो वो जिनको मानते थे उनके मतलब बहुत ज़्यादा लेविश घर से थी वो, और मतलब फिर यहाँ बुलाया उनको एक उसमें, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था फैमिली में, फाइनेंशियली, और यहाँ बुलाया तो ये कह रही कि मैं तो इन सब चीज़ों को करनी। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं। मैंने शांति स्तंभ पे बिठाया, मैंने कहा जिनको भी आप मानते हो उनको महसूस करो वो यहाँ है, और एक सिंपल कन्वर्सेशन रखो अपनी उनकी। उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ लाइट का, ठीक है ना। अल्टीमेटली उनकी सोर्स, उनकी एनर्जी, उनका अंदर के वाइब्रेशन उससे कनेक्टेड है। तो वो जो शॉर्टेस्ट वे है
वो है। आप ये नहीं कि आप अपना बिलीफ सिस्टम इधर एक साइड में रखो और मेरा मानो, दिस इज नॉट द राइट वे। और बाबा खुद नहीं बोलते हैं, बाबा बाबा आपकी याद नहीं बनती है। अच्छा ठीक है बच्ची, ये ब्रह्मा बाबा तो याद आता है, हाँ ब्रह्मा बाबा तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा तो मैं याद कर, अच्छा ठीक है, इस ब्रह्मा को याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा बाबा मुझे याद नहीं आती सुबह अमृत, अच्छा कितने बजे उठती है, ये इतने बजे, अच्छा ठीक है इतने बजे। हालांकि ये कभी कहा नहीं बाबा ने वो कि बाबा मुझे अब आपकी याद नहीं रहती है, तो अच्छा बच्ची आपसे ऐसा करो कि मुझे भी याद नहीं रहती है, तो हर घंटे बाबा को आके याद दिलाना कि शिव बाबा याद है, ठीक है ना। तो द वे, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ वे। बट हम क्या करते हैं कि हम, ठीक है, अब बाबा ने कहा भाई बाहर का खाना पीना नहीं, भाई खाओ मत, ठीक है, अब उससे बहुत फर्क पड़ता है। किसी ने पानी दे दिया और वो ला रहे हैं गिलास में, नहीं 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 हम तो बाहर का पानी भी नहीं पीते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर बिलोंग्स टू ब्रह्मा कुमारी, नो, ठीक है, ऐसे नहीं भाई। आपने 365 दिन में से 360 दिन अगर धारणाएं रखी है तो एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं हो जाएगा, और 365 दिन आपने रखी नहीं है एक दिन में तो भी कुछ नहीं होगा। और एक सिप लेके रख दो ना, सामने वाले का अहंकार ही सेटिस्फाई करना है, दे आर ऑलवेज, ठीक है, वो सोचते हैं भाई इनका देखते हैं, इनको चेक करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आध्यात्मिक विद्या सर्व की पालना के लिए बनी होती है। आध्यात्मिक विद्या स्व को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बनी होती। हाँ देखिए वो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाबा कहता है लाचारी हालत है, हाँ चीज़ें ही बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा आपने एक रोटी खा भी ली कुछ नहीं होता। बट एंड तक ये नहीं कि आपका घर से ही मूड बन के अच्छा उधर छोले भटूरे, हाँ हाँ बाबा ने तो कहा है 5 तत्वों को पावन करना है, तो इस हिसाब से एक रोटी पावन नहीं कर सकता मैं, 4 छोले भटूरे नहीं पाऊंगा, हाँ हाँ ठीक है ओके। और वहाँ लेके साइड में कोने में को 4 भटूरे, भैया वो फूले वाला देना तो वो, हाँ जी भैया इधर ही आ सकते हैं, आ जाइए। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आइए भैया आप भी आ जाइए। जैसे हम आपने बताया ना कि हम अगर हमें कोई पानी ऑफर कर रहा है तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं बिकॉज़ दे बिलोंग्स टू ब्रह्मा दैट विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ सो व्हाट वी कैन डू इन दैट सिचुएशन व्हेन वी आर जस्ट अटेंड ऑफिस गैदरिंग्स एंड सोशल फंक्शंस, सोसाइटी के कोई फंक्शन हो समाज somebody is invited, of course we get together होगा तो 4 लोग मिलेंगे, 4 लोगों से बात होगी, हाँ कहीं ना कहीं तो हम उस चीज को अवॉइड कैसे करें। मैंने कहा ना देयर इज ऑलवेज वे, ऑलवेज अ वे, ठीक है। मैं कोऑपरेट में था, ठीक है, और हमारे यहाँ बड़ी ऑफिशियल पार्टी, मतलब ऑफिशियल पार्टी आप जिस लेवल पे समझते, हाँ मैं जब जाता था तो ऑफिशियल पार्टी आप जो मूवीज में देखते हैं ना कि इधर मैं डांस कर रही हूँ और इधर शारा और उधर हो, और मैं हमेशा जाता था वहाँ पर, मेरा हमेशा से था भाई उन्होंने, मैं एक गिलास पकड़ता था कोल्ड ड्रिंक का और वो मेरे पास 1 घंटे तक रहता था, ठीक है। उस 1 घंटे में मुझे वो आधा ख़त्म करना है, आधा वहीं छोड़ना है और मुझे वापस आना है। कोई कुछ भी ऑफ़र करता था, ये मेरी पर्सनल धारणा है, ठीक है। मेरा जीवन मेरा है, दूसरे डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर मेरी और आपकी दोस्ती खाने पीने के ऊपर है कि आप नहीं खाओगे तो मैं दोस्त नहीं हूँ, तो ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है, आप अपना फॉलो करो, मैं उस लिमिट में नहीं आ रहा, मैं आपको बोल भी नहीं रहा। सही और गलत शेयर कर सकते हैं, सही और गलत थोप नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कहा ना, हम सही भी थोपते, क्लैशेस क्यों होते हैं, हम सही भी थोपते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए नहीं। तो वो चीज़ें फिर हमारी एक अलग उसमें चली जाती है, फिर वो कट्टरता में आ जाती हैं। हम जितनी बार भी मैंने गया, मैं बाहर कम से कम 7 साल बाहर रहा हूँ, कॉलेज में भी मेरे साथ 5-4 रूम पार्टनर थे, 5वां में मैंने कभी अपनी धारणाएं, मेरे साथ वो सारे अंदर हमने अपनी सारी बनाई हुई थी, वो खा पी रहे अंदर, खाओ भाई तुम्हें जो खाना है, ये मेरा एरिया है, ये मेरे बर्तन है। बाकी सब चीज़ों में आज जितनी बॉन्डिंग हमारी है तो शायद किसी की भी नहीं हो, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दोस्त अभी कोई भी काम शुरू करता है पहले मेरे से कि पर्सनली मंगाता है कि भाई मुझे 1001 रुपया चाहिए तेरे से, मुझे अपना बिजनेस चालू करना ही है, वो मेरा दोस्त है वो,
तो वो बॉन्डिंग फिर इंटरनल बन जाती है। दूसरी बात ये है कि जो जैसे ऑफिशियली आपको कहीं जाना, तो आप कुछ वे ढूंढ लो, जैसे कुछ मशीन मेड है और कुछ नहीं जा रहा उसमें, दृष्टि दे के लाचारी हालत में, जहाँ पर आपकी जॉब पे बात आ रही है, जहाँ पर आपकी डिग्निटी पे बात आ रही है, तो कुछ एडजस्टमेंट, जैसे समोसा है, ये है, तो जाहिर सी बात है ये बाहर का बन। एक्चुअली रीसेंट प्रॉब्लम ये थी, मैंने एक ऑफिशियल पार्टी दी, हाँ तो मैंने खाने से डिनाई कर दिया। हाँ नाउ तो आई नो दैट कि दे यूज्ड टू ऑफर मी अल्कोहल, हाँ मुझे पता नहीं होगा। हाँ जी, वही शराब पीने की अल्टीमेटली वो तो कैसे हो जाएगा, लोग तो ये बोलते हैं कि शराब पीना, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं ऑफिस पार्टी में आज भी मतलब एक चीज़ है चैलेंजिंग, बट मुझे उस चीज़ को रखना है। सिंपल सी बात है। पहली बात तो नो नीड टू प्रूव एनीवन कि भाई मैं बी के हूँ, ये मेरी इंटरनल धारणा है। जैसे हम ऑफिशियल पार्टी में जाए, ना मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, आपके हाथ में गिलास देखा या कुछ देख लिया तो वो आपको जज करने लगेंगे। आपके बाद आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, व्यक्ति मतलब परमात्मा ही जानता है कि ये सही है कि गलत है, बाकी सब परसेप्शन है। तो लोगों का बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर जैसे आप वहाँ आपकी नौकरी पे बात आ रही है, तो आप सिंपल सी चीज़ों को बता सकते हैं कि सर ये मेरी धारणाएं हैं, ये मेरी चीज़ें, यहाँ तक मेरा ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए मुझे आधा गिलास, मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी भी जितनी भी कोऑपरेट पार्टी होती थी सब में जाता था, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपने आप को दिखाता, सबने शक्ल देख ली और तुरंत वहाँ से निकल लिया, क्योंकि वो तो रातों रात चलती थी ऐसे। फिर बात अगर धारणाओं किया जाए, हमारा नारायण भाई है, पूरी की पूरी एकेडमी एक खाना खा रही है, वो अपनी अलग दाल चावल निकाल के बिना छुकी हुई दाल खा रहा है, और 1-2 साल, 1-2 उसमें नहीं, पूरे 1.5 साल। आज देखो उसकी धारणाएं, आज देखो उसका योग बाहर रहते हुए, ठीक है। तो भगवान जब मदद करता है जब हम थोड़ा सा, हम बाकी कहीं कहीं जैसे बाबा ने कहा मुरलियों में टाइम टू टाइम आती रहती है ये बातें, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया है। फिर मैंने 2-3 चीज़ें देखी, ठीक है। अगर मेरे अंदर आध्यात्मिक विद्या है तो मैं अपने भगवान को समझने की कोशिश करूँगा। आध्यात्मिक विद्या प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होती है, शो ऑफ के लिए नहीं होती, ये मैं और मेरे भगवान के बीच की कहानी है। फिर लक्ष्य, हर एक अध्यात्म का एक लक्ष्य होता है, जब तक वो ना मिले तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो। फिर उसके बाद है आध्यात्मिक विद्या हमेशा एक जो मेन नेचर डेवलप करती है, जिससे जगदीश भाई जी कहते थे 5वां सब्जेक्ट सहयोग डेवलप करती है, ठीक है। जिसे और एलिवेटेड शब्दों में बोला जाए सुख। अगर मेरी आध्यात्मिकता मुझे और वातावरण को श्रीमत अनुसार सुख नहीं दे रही है तो आध्यात्मिकता नहीं है, आडंबर है, ढोंग है, ठीक है ना। बना तो वो मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, हाँ सबके लिए अच्छा हूँ, सेंटर पे जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, बहुत अच्छे भाषण करता हूँ, पर ये मेरे से आके ओम शांति करते हैं और ये जूनियर हैं थोड़ा सा, हाँ कहाँ था, बैठो उधर, दिस इज नॉट द राइट वे। मेरी आध्यात्मिकता सबको सुख देनी चाहिए। अगर वो आध्यात्मिकता सुख नहीं दे रही है, ख़त्म है वो, फिर तुम किसी सीट पे बैठे हो, आई क्या, भगवान डोंट केयर। इसीलिए तो कहता हूँ आखिरी तक चांस है। फिर अध्यात्म उनका जीवन है। अगर मेरे आध्यात्मिक विद्या, तो विद्या मेरी जीवन है, वो अलग सेपरेशन नहीं। मुरली करी 6 से 7, फिर अगले दिन ही मुरली आएगी 6 से 7। 6 से 7 अगर मुरली होगी तो 7 से अगले 6 बजे तक 23 घंटों के लिए वो मुरली मेरा जीवन है, ठीक है। फिर बहुत सारे पॉइंट लेट हो रहा है ना। ओम शांति, गुड नाइट।